कैसे स्टूडेंट, आपने पार्ट 1 देखा पूरी तरह से। अब आपके लिए आ गया पार्ट 2। एंजॉय करो नेक्स्ट पार्ट 2 में। कैसे? क्योंकि आपको मैथ के साथ एंजॉय करवाऊंगा, वो भी मस्ती में आप सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन जो है, आप जब भी, आपको इस बार तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है। किस बात को लेकर के? क्योंकि इस बार जो सीबीएसई वालों ने बहुत सारे पार्ट्स को कट कर दिए, यानी इस बार आप मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो में कि हमारे ही एक स्टूडेंट ने 100 में से 100 मार्क्स लेके आया मैथ्स में। ठीक है, तो इसीलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, आप भी 100 में से 100 मार्क्स ले आ सकते हो। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 1 में तो आपने कर लिया, 30 मिनट्स का वीडियो था। आप ये वीडियो को बिना किसी स्किप किए आप एक एक करके देखिए। आप चाहे एनसीईआरटी उठा लो, आरडी शर्मा उठा लो, या प्रीवियस ईयर के 10 ईयर क्वेश्चन उठा लो। एक भी क्वेश्चन में 1 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है, उससे पहले ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 40 सेकेंड, ये इस बार की पॉलिनोमियल आपको 40 सेकेंड में सारे क्वेश्चन डन। तो बिना किसी वीडियो को कहीं से भी स्किप किए आप लाइन से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए पॉलिनोमियल दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, तो आप पार्ट 1 में जो पार्ट देख चुके थे, इस पार्ट में हम क्या बात करेंगे? हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल्स। अब आपसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल्स इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाज गिवन। आपने पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, तो अब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो यहां देखो, सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। हमने सम को एस लेट कर लिया। सम आपके पास दिया है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो पढ़े होंगे। प्रोडक्ट ये जीरो है, इसको हमें प्रोडक्ट करना, अल्फा इंटू बीटा। अब आपको कहेगा सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? पॉलिनोमियल के लिए यहां पे लिखोगे द पॉलिनोमियल इज, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है क्या? के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। कई बार आप यहां पे देखे होंगे एस के जगह पे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा भी लोग लिखते हैं, और प्रोडक्ट के जगह पे अल्फा इंटू बीटा ही लिखते हैं। अब आपको इजीली से समझ में आ जाए, इसलिए हमने सम को एस लिख रखा है और प्रोडक्ट को पी लिख रखा है। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मेरे साथ दो बार करो, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। झट से अभी आप 2-4 बार जल्दी जल्दी से मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। आपके पास जैसे एग्जांपल हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन दिया होगा कि जो 1/4 और -1/4, ये एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो पहला 1/4 दे रखा है ना, वो आपका सम है, और दूसरा -1/4 जो दे रखा है वो प्रोडक्ट है। तो कहता है कि पॉलिनोमियल बताओ। तो हम जब भी ये आप पहला एक्सरसाइज, दूसरे एक्सरसाइज में आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या है आपके पास सम गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। तो आप देखो गिवन एस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? 1/4 पहला वाला सम है। दूसरा प्रोडक्ट कितना दिया है? -1/4। तो पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, अब आपको एस के जगह पे पुट कर दो। एस के जगह पे क्या पुट करोगे? 1/4, और p की जगह पे -1/4। अब k क्या लेंगे? यहां पे एक चीज लिखना भूल गए, यहां पे k जो है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पे अब डिनोमिनेटर क्या होगा वो हम देखते हैं। देखो यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? 4 और 4, और आपने पढ़ा होगा 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 ही होता है। तो यहां पे k की वैल्यू 4 पुट कर दो। तो जब 4 पुट कर दोगे तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/4। दिख रहा है? अगर यहां तक डन है तो यहां देखो, इस पर मल्टीप्लाई आप कर लो। एक स्टेप में यहां लिख देता हूं, अब इसको मल्टीप्लाई करो। आप इसको
इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या होगा, 4 को x के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 को x के स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा 4x²। इस 4 को इसके साथ कर लो, -4/4x, और फिर इस 4 को यहां पे भी -4/4x। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, यहां तो x नहीं था ना, ओनली 1 बचा। तो ये आपका फाइनल आंसर आता है। यानी हमारे पास एक सम दे रखा था और प्रोडक्ट, इसके मदद से हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया, जो क्या है 4x² - x - 1। डन। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन अब फट से इसे अब लिख लो, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक का है, ध्यान से देखो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। यानी ये कह रहा है कि आपके पास यहां जो रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है वो ये कह रहा है कि आपके पास जो सम है, ये पहला वाला जो डिजिट्स गिवन है वो आपका सम है, और जो नेक्स्ट वाले दिया है वो क्या है आपका प्रोडक्ट। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए, तो इसको ध्यान से देखो। आप सॉल्यूशन करोगे क्वेश्चन नंबर ए का, तो आप सबसे पहले लिखोगे गिवन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लिखते तो बहुत अच्छे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व सारे कर देंगे, लेकिन लिखने का एक प्रॉपर वे नहीं आता उनको, इसके लिए बहुत ज्यादा बच्चों का मार्क्स कटते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन हो तो नंबर ए गिवन लिखना मत भूलना, दिस इज गिवन। गिवन में क्या लिखना है, सम अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना दे रखा है 10√2। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3। तो आपको कहेगा कि पॉलिनोमियल्स बताओ क्या होगा, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा। द पॉलिनोमियल इज के, फॉर्मूला याद है, के x² sx प्लस p। डन। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। s कितना दे रखा है आपके पास √2, तो इस s के जगह पे आपको √2, x को एज इट इज रखना है, बस s के जगह पे क्या डालना है √2, तो डालो। p प्रोडक्ट कितना डालना है +1/3। इसके नीचे कुछ भी नहीं, ओनली 3 है, तो k को क्या पुट करना है 3। अगर कुछ और होता तो एलसीएम लेते, लेकिन बाकी के नीचे तो ओनली k को आपको यही पुट करना है जो डिनोमिनेटर में होता है। तो लिखेंगे k = 3 पुट करते हैं, तो 3x² √2x + 1/3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x², 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √6 नहीं लिखना है, ये रूट में नहीं है ना, इसीलिए ये बाहर रहेगा ऐसे। 3 × √2x, और जब आप इसको यहां से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 यहां जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल होके 1 बचेगा। ओके, तो हम यहां पे लिख देते हैं 1। सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चंस जो मैंने हर वीडियो में कहा था कि आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, तो पार्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसमें आपको मैं और 3 क्वेश्चन देने वाला हूं। एक तो पहला क्वेश्चन ये है, ये बी, इसका आपका पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है और इसका आंसर आपको सेंड करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। 0 - 4√3 इसी तरीका से सॉल्व होगा, इजी तरीका से, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर बात करें ग्राफिकल मेथड, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, इसको आप ये क्वेश्चन को करके सेंड करो। तो अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो एमसीक्यू में मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन पूछा गया। आप ध्यान से देखो, आपको फट से पता चल जाए। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ, अलग अलग पॉलिनोमियल्स का अलग अलग ग्राफ्स होते हैं, बट अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे हो तो उसका ग्राफ पैराबोला हो। वो अभी देखते हैं। अगर आपने ये देखा
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो कोई आपको पूछेगा इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा, यानी उसका पाथ बताओ कैसा होगा। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि इसका डिग्री कितना है। इसका डिग्री कितना है, एक्स के पावर जो भी कुछ होता है उसे हम डिग्री कहते हैं, मैक्सिमम। तो यहां पर एक ही एक्स है, पावर 1 ही है, तो इसका डिग्री कितना हुआ 1। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि डिग्री 1 होता है तो उसका नाम क्या होता है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो इसका जो ग्राफ्स का जो नाम होगा उसको आप कहोगे, ग्राफ का नाम होगा स्ट्रेट लाइन। आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ होगा। अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स या लीनियर इक्वेशंस आता है तो उसका ग्राफ ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, चाहे ये स्ट्रेट लाइन ऐसा हो किसी भी तरीका से हो, बट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। आप इसे ड्रॉ करके देखना। बट मुझे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं करना है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री कितने हैं 2। तो जिसके डिग्री 2 होते हैं उसको आप क्या कहते हो, पहले पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और ग्राफ ये कैसा देगा, ये ग्राफ जो देगा उसका नाम होगा पैराबोला। अब ये पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। ये पैराबोला है, या तो ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अब आप कैसे डिसाइड करोगे ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो बहुत आसान है। ये पैराबोला कब होगा, जब ये जो कांस्टेंट टर्म है ना एक्स स्क्वायर का, अगर ये आपको 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, अगर ये x की जगह पे स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर प्लस में हो, +3 1 2 3 कुछ भी हो, प्लस में हो, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन अगर आपने इसका ग्राफ ये a की वैल्यू माइनस में होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये कैसे, इसका एग्जांपल हमने जैसे आपके पास दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे देखो ये a की जगह पे जो है ना ये 3 है। 3 बताओ हमारे, आप बताओ 3 क्या है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होता है ना 3, तो ये वाला ग्राफ। अब आपके पास -2x स्क्वायर 4x प्लस 1 कुछ भी दे सकता है, कहेगा इसका ग्राफ बताओ। आपसे सिर्फ एमसीक्यू में इतना पूछेगा कि इसका ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, तो आप सिर्फ इसकी मदद से आप बता सकते हो ये ग्राफ अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड। पता चल गया, क्योंकि ये -2 क्या होता है, 0 से बड़ा या छोटा, 0 से छोटा होता है, तो आप लोगों को -2 0 से छोटा है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड। गॉट इट? तो ये समझ में आ गया। तो यही जो है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे यही क्वेश्चन से बेस्ड होता है। और एक साथ क्वेश्चन मैं आपको ये भी करवा देता हूं, कहेगा एक पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल के पास जो है डिग्री n है, एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n है, n का मतलब जैसे कि x डिग्री 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ऐसे मैंने माना कि n है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो पूछेगा उसके कितने 0 होंगे। अ पॉलिनोमियल हैव n, क्या n डिग्री, तो उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, या फिर आपको पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ 0 होगा। तो जितना डिग्री होता है उतना ही उसका 0 होंगे, यानी x की n वैल्यू होंगे। अगर डिग्री 2 है तो x की कितनी वैल्यू होंगे 2। अगर डिग्री आपके पास 5 आ गया तो x की कितनी वैल्यू होंगे 5। आप पढ़ते हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसके डिग्री कितने हैं जी 2। तो
x की जो वैल्यू आएगा ना वो 2 ही आएगा। 2 का मतलब ऐसा नहीं x की वैल्यू हो सकता है -1/3 आए, 3 आए, इस तरह से 2 वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन अगर डिग्री किसी भी इक्वेशन का आ गया 5 तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 5, चाहे वो कुछ भी आए। यहाँ पे डिग्री कितने हैं? n, तो कितने वैल्यू पॉसिबल है? n। डन। तो आपके लिए ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं दे चुका हूं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है और जब भी आप कमेंट बॉक्स में भेजें तो अपना नाम जरूर मेंशन करें और फर्स्ट का आंसर दिस, सेकंड का आंसर दैट, जो भी है आपको बताना है। फाइंड द जीरो ऑफ fx प्लस fy, यहां पे fy देना है, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ, तो fx प्लस fy, इसका आंसर बताना है। आप जब आंसर भेजते हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना कि सर मैंने आंसर भेज दिया है सारे का, एक लाइन में पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये। तो आपको व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पे आंसर भेजना है, ठीक है। और बस वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मैंने आंसर सेंड कर दिया, ओके। तो आपको ये ग्राफ है, इस ग्राफ से मदद से फाइंड द जीरो ऑफ fx प्लस fy, ये आंसर आपको सेंड करना है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा। अब इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले पहले आप याद कर लो जो जरूरी है। एक साथ में एक और क्वेश्चन देते हैं, ये आपको नहीं सॉल्व करना, मैं इसे सॉल्व करके बताता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। फाइंड k इफ 1 इज द जीरो ऑफ fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड के इफ 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर कोई भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो होता है, जैसे ये कह रहा है 1, मैं इसका जीरो हूं, इसका मतलब जानते हो, अगर ये x के जगह पे चला गया तो इसे जीरो बना देगा। तो यही कह रहा है फाइंड के इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी 1 एक ऐसा नंबर कह रहा है भाई मैं इसका ऐसा पार्टी हूं यदि मैं उसमें मिल जाऊं तो इसे जीरो बना सकता हूं। अगर वो कह रहा है तो आप इसे मिला दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है मैं इसका वो जीरो हूं तो डन, हम कहते हैं आ जाओ जी। तो ये 3 इंटू एक्स के जगह पे आपको 1 पुट कर देना है, यहां पे k इंटू 1 और प्लस 1 पुट कर दी, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये आ गया। अब देखो 3 प्लस 1 कितना होता है जी 4, माइनस के इक्वल टू 0, इस 4 को इधर भेज दो, सो के इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये 4 जो है इधर प्लस में है, जैसे इधर जाएगा माइनस में जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करेंगे, के इज इक्वल टू 4। डन। क्योंकि मैं इसीलिए बताया क्योंकि इस पे एक बेसिक क्वेश्चन आपको फिर से मैं देने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैंने पहले बता चुका हूं, मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि पार्ट 1 में जो हमने 2 क्वेश्चन पूछना भूल गए थे, इसीलिए इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे। और आपको याद रहे कि अगर आप 20 वीडियो का सारे आंसर अगर आपका सही हुआ तो आप फाइनल लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करोगे, और अगर आपने आंसर सही दिया तो आपके लिए है एक बिग रिवॉर्ड जो आप जीत सकते हो, ओके। और अगर आप इस वीडियो पे जब भी आते हो तो आपके बहुत ऐसे फ्रेंड होंगे जो इंटेलिजेंट है या फिर जैसे भी है, आप उससे भी पार्टिसिपेट करें ताकि वो भी आसानी से मैथ सीख सके और इस गेम में पार्टिसिपेट कर सके। इससे क्या होगा, उसका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपके साथ कंपटीशन भी रहेगा, ओके। क्योंकि आपको स्टार्टिंग 20 बच्चे इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। डन। तो आपके लिए जो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, मैंने पहले एक एग्जांपल बता दिया है, आपको इसका आंसर निकालना है। इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 x माइनस 1, ये दिया हुआ है, कह रहा है इसका 1 जो है वो 0 है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। डन। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, आपने 2 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया, ये तीसरा क्वेश्चन है, ओके। तो आगे हम देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है।
अगर आप चाहते हो कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो ये कॉन्सेप्ट एक बार देख लो। ये आपके पास हो गया अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये एक तरह का फॉर्मूला है। इन दोनों का आपको एलसीएम लेने के लिए मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। एग्जाम में कहेगा कि आप मुझे 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू बताओ, लेकिन आपको बता दें कि आपको सिर्फ अभी तक जो है दो ही चीज निकालने आता है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। इसके अलावा तो आपको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करना है। बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई। डन। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। डन। दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये देगा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहां पे हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस 2 अल्फा बीटा नहीं चाहिए। तो आप तो मैथ जानते हो, टेंशन क्यों लेना है? -2 अल्फा इंटू बीटा कर लो। ये फॉर्मूला बिल्कुल यही है, क्योंकि ये जो आएगा इसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहां पर क्या है जी? -2 अल्फा इंटू बीटा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, आपके पास यही बचेगा। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपको जो याद करना है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला आप याद कर रहे हैं ना, इसी तरीका से आता है, और ये भी कैंसिल होगी, ये भी आएगा, आपको खुद प्रूव करना है। ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है, देखो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या है, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज कर दें, क्योंकि मुझे तो सिर्फ वही वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमें सिर्फ इतना ही पता है, इसीलिए हम सब क्वेश्चन को ट्रांसफर कर दिए इस फॉर्म। अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब नहीं पता है, हमें सिर्फ तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखो, आपने पहले अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कर दिया, फिर यहां पे अल्फा इंटू बीटा कर दिया, और फिर अल्फा प्लस बीटा कर दिया, और ये वैल्यू आपको निकालना आता है। एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का होगा, मैं आपको यहां बताता हूं। 3x² प्लस 4x प्लस 1, इस क्वेश्चन में आपको पूछता है कि फाइंड जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। उसको क्या है, पहले तो इसको आप जीरो निकालोगे, तो जीरो कैसे हम निकालते थे? फैक्टराइज करके। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरो। कह रहा है इसके कोफिशिएंट, जो x² के कोफिशिएंट ये इसके कोफिशिएंट को उसके जीरो के साथ रिलेशनशिप डेवलप करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसका जो पहला आपका काम ये है कि पहले इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते थे हम? ये वाला जो नंबर्स था, फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x², और इन दोनों को हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई। बताओ, 3 1 जा 3। अब आपको दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 3 हो और प्लस माइनस करने पे 4 हो जाए। बताओ, 3 1 जा 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो? ठीक है, तो आ गया 3, और 3 प्लस 1 कितना होता है जी? 4। तो मिल गया 3 और 1। तो इसको ऐसे करो, इस 4 के बदले में आपको क्या लिखना है? ये तो आ गया, इसको लिखेंगे 3x प्लस x प्लस 1। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, और 3x प्लस x 4x। डन। अब यहां से ध्यान से देखो, इन दोनों में और इन दोनों में 3 यहां पे भी 3 है, तो 3 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा।
एक एक्स इसके पास है, यहाँ पे 2x है, तो ये एक्स को और इनमें से जो एक एक्स था उसको बोले भाई 1 दे दे, तो कहा कोई बात नहीं, एक और मेरे पास बचा हुआ। तो आपने यहां से क्या ले लिया, 3 ले लिया, और इस x को भी आप कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या बचा, 3 तो आप बाहर ही निकाल लिए, 2x था, एक x को बाहर ही, अब इसका बचा क्या, एक ही x बचा हुआ। इसको देखो, ये प्लस का साइन है बीच का, वो आपने डाल दिया। इसके पास से आपने क्या ले लिया, 3 भी ले लिया, x भी ले लिया, तो क्या बचा इसके बाद, कुछ नहीं, 0 नहीं लिखना है, 1 बचा, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, क्योंकि जो आपने लेट किया है इसको वापस देखो कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 को x से किया 3x², 1 के साथ किया तो 3x, डन। इसमें देखो आपको दूसरा ब्रैकेट डिट्टो ऐसी होना चाहिए, सेम टू सेम, ये पहले से x+1, इनमें से कोई कॉमन भी नहीं है, तो हमें जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 बेचारा तो बचा हुआ है, यूज करेंगे 1 को। क्या कहते हो भाई, लेना है कि नहीं 1 को, ले लो। x+1 और x+1 ये दोनों यहां से कॉमन ले लो, तो ये आ गया। अब ये कह रहा था इसका 0 निकालो, तो हम क्या करेंगे, 0। अब यहां पे लिखो कि 0 आने के लिए या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। हम लिखेंगे इफ, यदि x+1 0 हो जाए, उसके लिए आपको x को, इसको इधर भेजो, ये +1 है, उधर जाके क्या होगा, -1। यहां पे देखो सेम टू सेम, इफ 3x+1 को 0 हम पुट करते हैं, क्या आएगा, 3x = -1, तो x की वैल्यू -1/3। ये आपका आता है अल्फा, जिसका नाम है -1, यहां पे करेंगे क्योंकि 2 0, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, अगर ये अल्फा है तो दूसरा बीटा है। तो देखो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तो अभी आधा पार्ट किया, दूसरा पार्ट आपको करना अभी बचा हुआ है। फाइंड द 0 का काम आपने कंप्लीट कर दिया। अब वो कह रहा है वेरीफाई द कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर आप पॉलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज तो नहीं, अब तो पहला है, क्योंकि पार्ट जो पहले की बुक थी उसमें ये सेकंड एक्सरसाइज में था, शायद इसमें भी सेकंड एक्सरसाइज में। तो सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको यही है कि इसको पहले तो 0 निकालो, जो भी निकाल ली हो x की वैल्यू। अब इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। तो आपने ये देखा कि ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा था फैक्टराइजेशन का, इसका a क्या है, a है 3, ये वाला पार्ट, b है ये और c है, b आ गया 4 और c आ गया 1। तो 4 यहां पे लिख देना, 4 वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखो, -b/a। लिख दिया अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो देखो अल्फा कितना आपने निकाला, -1, यहां पे डाल दो। बीटा कितना निकाला था, -1/3, और यहां पे कितना है, b की वैल्यू -4, और a कितना है जी 3। अब यहां भी सेम, यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1, -1/1 -1/3, और यहां पे आ गया -4/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, -3 -1, -3 -1 कितना होता है, दोनों माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका -4/3, और इधर भी 4/3। यही तो हमें करना था, यही हमें करना था कि दोनों तरफ आपको वेरीफाई करना है कि जो आपने इस तरीका से निकाला और जो आपने इस तरीका से निकाले, दोनों तरफ वैल्यू सेम आना चाहिए। देखो हमने इसको भी निकाला, ये दोनों, तो इसको आप कहोगे यस इट इज वेरीफाइड। दूसरा को वेरीफाई करो, प्रोडक्ट को अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा आपके पास कितना दिया है, -1, और बीटा कितना दिया है, -1/3। तो और यहां c कितना दिया है 1, और a कितना दिया है 3। -1 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है, डन।
तो प्लस, और नीचे 3 है, इधर भी देखो 1/3, ये भी प्लस में, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आप पहला और दूसरा दोनों एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया है, पॉलिनोमियल चैप्टर ही खत्म हो गया। बट अगर आप आरडी शर्मा सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन है। मेरे को आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन तो पूछ दिया, फोर्थ क्वेश्चन एक और पूछना है। ये फोर्थ क्वेश्चन पूछने के बाद हम इसे खत्म करेंगे इस वीडियो को। तो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये फोर्थ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा जीरो है, वो तो होता ही है क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 आएगा, एक का नाम अल्फा दूसरा का नाम बीटा। अगर है तो 1/α² प्लस 1/β² की क्या वैल्यू होंगे। ये आपको फोर्थ क्वेश्चन था, जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के मिला के जो दो क्वेश्चंस करने थे, वो टोटल इस पे 4 क्वेश्चन दे दिए गए। इसका आंसर आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सर मैंने आंसर सेंड कर दिया। ओके, तो आपके बाद जो इसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा होगा जिसमें आरडी शर्मा की बुक से करेंगे। आरडी शर्मा के एडवांस क्वेश्चन जो होगा, जिसमें हम इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, और जो आपने ये 4 क्वेश्चन का आंसर दिया उसमें भी उन सारे बच्चों का मैं नाम लिस्ट में दूंगा, जिन्हें जो भी कि कौन कौन से बच्चे ने सही आंसर दिया और उनके लिए क्या गिफ्ट है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लियो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करो। गुड लक।